गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक्टिव पैसिव की ओर बढ़ते हैं। और उसका जो चौथा है पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये परीक्षा की दृष्टि से, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और देखते हैं इसमें। तो इसमें जैसे लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले की तरह हमने टेबल बना दी है और उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मालूम होना चाहिए कि इज, आर और एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। इतना रूल होता है। और इसको जब पैसिव वॉइस इसका चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर हमारा पुराना वही रूल आ जाता है। रूल क्या? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर होगा तो अदर लगा लेंगे, बाय लगा दिया, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगा दिया प्लस फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण बात। इसमें लिखा है दे आर टीचिंग मी अ पोएम, वे मुझे एक कविता पढ़ा रहे हैं। अब इसमें हमने बताया था कि पहले टेंस पहचाने, कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचान गए, क्योंकि हमारा ये आर लगा हुआ है और ये आईएनजी फॉर्म लगी हुई है और ये मी लगा हुआ है और ये अ पोएम लगा हुआ है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास दोनों है, या ए पोएम से बना दो या मी से बना दो। तो हमने फिर मी को उठाया तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब एम लगा दिया, एम और बीइंग जोड़ दिया और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई जैसा कि हमने लिखा है। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट उठा दिया, इज बीइंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में ये जो है हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो रख दिया और अगर दिया नहीं तो कोई बात नहीं, बाय और ऑब्जेक्ट लगा दिया, देम हो गया। फिर इसके बाद निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसमें इज, आर, एम और नॉट भी लगा होगा। इनमें से कोई वर्ब दी हो, हेल्पिंग वर्ब दी होगी और नॉट लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो हमने देखा आर लगा है और आईएनजी फॉर्म लगी और नॉट लगा है, तो इससे हम जान गए निगेटिव वाक्य है। अब ये हमारी वर्ब दी हुई है, तो ये हमारा जो है वर्ब के बाद बाय ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट मिल गया। दियर क्वेश्चन, तो दियर क्वेश्चन जब उठाया सिंगुलर नंबर था तो इज लगा दिया और नॉट हमने बढ़ा दिया। जैसे पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो इज नॉट, या ऐसे कुछ बच्चे कर देते हैं कि बी के बाद में नॉट लगा देते हैं, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। इज के बाद इज, आर, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट तुरंत यूज करना है। तो इज नॉट और बीइंग लगा दिया और जो है सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय द गर्ल्स हो गया। गर्ल्स नाउन है इसलिए वो चेंज नहीं होता किसी में। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। तो देखो हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आ गई और ये आईएनजी फॉर्म लगा था और जो है हमारा इससे जान गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। तो आर वी प्लकिंग सम फ्लावर्स, अब इसको हम उठाएंगे तो ये जो हमारी वर्ब मिल गई तो इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्या सम फ्लावर्स है तो सम फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हमने आर लगा लिया। ठीक है, आर लगा लिया और बीइंग लगा दिया और प्लग्ड बाय और वो अस ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया सब्जेक्ट का। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब वाक्य जैसा है वैसा है, आपको बदलना भी है। तो देखो इज सी नॉट लुकिंग यू इन द फेयर, तो हमने कैसे पहचान लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाक्य? इज लगा था और आईएनजी फॉर्म लगी थी, इससे हम जान गए। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट कहां देंगे? ये हमारी वर्ब मिल गई। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा दिया होगा यू, इसमें यू दिया, कुछ बच्चे इन द ये फेयर लगा देते, ये अदर में जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो वर्ब होगी वर्ब के बाद में तुरंत ही हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो यू जब रखा है तो इन द फेयर, ये फालतू क्यों चले जा रहे हो? जो तुम्हें मालूम है वो पहले उठाओ, ज्यादा क्यों दिमाग लगाते हो? तो ये बच्चे बहुत लोगों ने गलती की है, तो इसको सुधार करने का प्रयास करिए। तो यू हम उठाएंगे, यू के अनुसार हम सहायक क्रिया पहले हमने आर लगा दी, यू नॉट
नॉट लगा दिया, नॉट था और नॉट के बाद में जो जैसा है इसके स्थान पर आर लगा दिया और यू सी के स्थान पर यू लगा दिया और नॉट अपने स्थान पर लगा दिया। इसके बाद हमने बीइंग बढ़ा दिया है और थर्ड फॉर्म लगा दी और इन द फेयर बाय हर। अब इसके बाद में हम क्वेश्चनिंग वर्ड देखते हैं। प्रिय बच्चों, जो क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस पे आप पहुंचते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस में क्या होगा कि क्वेश्चनिंग मार्क लगा होगा और जो है हेल्पिंग वर्ब लगी होगी और सब्जेक्ट लगा होगा और आईएनजी फॉर्म लगी होगी और सब अदर ये सब दिए होंगे है। तो इसमें देखेंगे कैसे हमने पहचाना, आर लगा था, आईएनजी लगी थी, इससे हम जान के प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। तो इसमें हमने देखा व्हाई आर यू टीचिंग अस इन द क्लास नाउ। अब देखो ये हमारी वर्ब लगी है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और अस का हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। तो वाई के स्थान पर वाई रख लिया और अस का हमने वी लगाया तो वी के अनुसार हमने आर हमारा बना रहा है और बीइंग लगा दिया, इसकी आईएनजी निकाल करके बी से उत्पन्न होने वाले इज आर एम वाज वर होते हैं। ये हमने बता दिया पहले, बहुत पहले बताया है और क्लासों में भी आपको समझाया था। तो बीइंग में आईएनजी लगा दी और इसमें थर्ड फॉर्म लगा दिया, अदर था तो अदर हमने लगा दिया और बाय और यू को ऑब्जेक्ट हमारा यू रहता है। अब आते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य। इसमें जो है क्वेश्चनिंग वर्ड भी दिए होंगे और जो है क्वेश्चनिंग वर्ड दिया होगा, सहायक क्रिया दी होगी और आईएनजी फॉर्म दी होगी। फिर जैसे दिया व्हेन आर वी नॉट गिविंग हिम ए न्यू चेयर इन द होम, तो व्हेन के स्थान पर व्हेन लगा दिया और जो है अब देखेंगे गिविंग, ये मतलब वर्ब दी हुई है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो हिम हमारा मिल गया। हिम का हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। तो ही के अनुसार व्हेन लगा दिया और ही लगाया तो ही के अनुसार हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ गई। तो इसके बाद में नॉट लगा दिया, नॉट के बाद में हम बीइंग लगा देंगे, बीइंग लगा दिया और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा दी और अदर में ए न्यू चेयर हो जाएगा इन द होम और बाय अस। इस प्रकार से हमारा जो है ये एक्टिव और पैसिव का जो है नेक्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे, जो नंबर पोस्ट करेंगे उसको हम देखेंगे क्या गलतियां कर रहे हैं, उसी के अनुसार सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।